कुलदीप ही वो कुलदीप ही है छोरो ही पक्का 100% जीतेगा। देखो जी, जीत तो कुलदीप बिश्नोई की है। बब्बे को ताज पहनाओगे? हाँ हाँ पक्का खुला कुलदीप ने जिताओ। कुलदीप ने जिताओगे? पक्की? बब्बे ने जितवाओगे? पक्का जिताऊंगा जिताऊंगा जिताऊंगा। जा रहे तो लोगों की चर्चाएं क्या चल रही है? भवे जी थी। बब्बे जीते? हाँ जी। पक्का? पक्का जी। अपन देना कुलदीप ने देना है वोट बस सिर्फ एक। हल्कम जीतने वाला भव्य बिश्नोई है। अभी हम लोग हैं आदमपुर में, उपचुनाव है और वहीं पे असरावा गांव में, और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं। बात करते हैं लोगों से, लोगों की दिल इस बार क्या कहता है, किस तरह के इनके विचार हैं। और जो अभी तक पार्टी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी से भव्य बिश्नोई हैं, कुलदीप बिश्नोई स्वयं नहीं आए। उस हिसाब से आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं तो सत्येंद्र सिंह मैदान में हैं, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करते हो जैसे कि जेपी जयप्रकाश वो मैदान में है। एक तरह से तीनों पार्टी की तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लोगों से जानेंगे, यहाँ जो गांव के लोग हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, इस बार कैसा नेता चुनने वाले हैं आप? मैदान में तो आ गए हैं लोग, लेकिन कुछ अब बाकी भी हैं, अभी दिन भी बचे हैं, अभी तो नॉमिनेशन फाइल करने के। क्या लगता है कैसा नेता चुनेंगे? देखो जी, नेता हर किसान, मजदूर और गरीब जनता यही चाहती है कि हमारा लीडर निष्पक्ष और निडर हो, हर गरीब मजदूर किसान की सुनने वाला हो और दल बदलू ना हो। आज हम उसको बनाते हैं, कल वो जैसे पलटू राम हो पलटाने मार जाए, तो ऐसा विश्वसनीय लीडर चाहिए उनको। तो ऐसा नेता कौन सा है? दल बदलू की अगर बात करें तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं जो दल बदलू नेता है सामने मैदान में। जैसे कि सुनो जी, इसके अंदर आपके सामने भी सब स्टार लग रहा है कि दल बदलू कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता विशेष तौर पे, क्योंकि सभी को पता ही है जी कि पुराने लीडरों में से अब जैसे कि जयप्रकाश जी है, तो ये कोई दल बदलू नहीं है। इन्होंने खुद की पार्टी, निर्दलीय पार्टी बना के जीता कोलायत से। अब है तो ये कांग्रेस में था और कांग्रेस में ही है, तो सभी का विश्वास दिन प्रतिदिन जयप्रकाश की तरफ, कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि दल बदलू नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई की, खुद नहीं आए, उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतार दिया, तो क्या लगता है भव्य का क्या प्रभाव है? इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर कुलदीप बिश्नोई जी खुद आते तो इसमें से 10% वोटिंग ज़्यादा होती है इसकी। अच्छा, तो भव्य आने का नुकसान है? हाँ, नुकसान है बड़ा जी, क्योंकि यहाँ यहाँ पे पे बालक है, ये बालक को एक ना ही तो पॉलिटिकल राजनीति की विशेष तौर पर ध्यान, इसका पढ़ाई करी विदेश में की है, खाना विदेश का खाया है, कुर्ते पजामे विदेश के पहने हैं। यहाँ तो इसको मतलब इसकी कल्चर का ही प्रोग्राम का पता नहीं इनको। तो कुछ लोग तो नेता ये भी कहते हैं भव्य बिश्नोई को जिताएंगे तो आदमपुर के जितने बच्चे सबको विदेश उड़ा के ले जाएंगे, विदेश में नौकरी लगवाएंगे। डेमोक्रेसी है तो सभी कहेंगे जी, में कोई वो नहीं है। सभी कहते हैं अपने अपने लीडर को। हमारा जो ये एरिया है बिश्नोई समाज से है, और विशेष तौर पर ये सारा मतलब इनके पास वो है जो साधन संपन्न है। तो हम बात करेंगे सत्येंद्र कुमार की, बात करते हैं आम आदमी पार्टी से। टिकट की दौड़ में बहुत ज़्यादा लोग थे और सत्येंद्र कुमार को टिकट दे दिए, तो सत्येंद्र कुमार के बारे में क्या कहेंगे? सत्येंद्र कुमार के बारे में देखो जी, इसको भी अभी ज़्यादा आपको पता ही है कि ये जनता है बहुत ही जागरूक है जी। तो जागरूक का मतलब है कि जो इंसान अपने पैरों पर स्टैंड नहीं ले सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको पलटूराम बोलते हैं। तो सत्येंद्र सिंह पलटूराम है? हाँ, पलटूराम है जी। अच्छा। इनको ये जीतने का तो बहुत दूर है। ये तो देखो अभी नए अभी भारतीय जनता पार्टी में आया है, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सीट में। बहुत बड़ी बात ना, जनता समझदार हो चुकी है। जनता सिर्फ इन्होंने कहा कि जो दल बदलू नेता है, जैसे कभी आपने स्वार्थ के लिए कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, लोगों ने एक तरह से मन बनाया है इस बार जो कि दल बदलू नेता नहीं है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जिनकी छवि अच्छी है। इस तरह के इस बार इस तरह के नेता को चुनने की बातें कह रहे हैं। और सत्येंद्र सिंह की बात करें, उनके ऊपर भी दल बदलू नेता का स्टैंप लोगों ने लगा दी। क्योंकि यदि कुलदीप बिश्नोई जी इस्तीफा देकर भव्य बिश्नोई को अगर अपनी अलग पार्टी से खड़े करते तो 100% जीतते। किसी का ये नहीं होता कि ये दल बदलू है। आज इन पे एक ठप्पा लग चुका है कि दल बदलू है। किसानों को काल परसों तो खट्टर जी को गाली काट रहे थे, सोनिया जी को गाली काट रहे थे, अब पता नहीं अब किसी को गाली काटे, फोगाट जी को कह रहे थे कुछ यानी मतलब अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। 3 नेता मैदान में, तीनों नेताओं में, तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा नंबर आप जयप्रकाश को दे रहे हैं? बिल्कुल जी, है स्ट्रॉन्ग लीडर। तो कांग्रेस पार्टी के नेता है जयप्रकाश, उनको नंबर ज़्यादा देते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी अगर बात करें, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी कि बीजेपी से कहते हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई स्वयं ने आए, भव्य को मैदान में उतार दिया, हालांकि उन्होंने पार्टी बदली। सत्येंद्र सिंह के ऊपर कहते हैं कि दल बदलू नेता है, उनका कोई इतना वो नहीं है। और उस हिसाब से अगर बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकल के आते हैं जयप्रकाश जेपी। आप क्या कहेंगे, माहौल कैसा है? मैं कुछ नहीं करूँगा जी आप बताइए जी।
आप नकली नोट बांटने तो जयप्रकाश है। हाँ अच्छा, हल्कम जीतने वाला भव्य बिश्नोई है। हल्के में जीतने वाला भव्य बिश्नोई हाँ है। जी। तो सत्येंद्र कुमार के बारे में क्या कहेंगे? कुछ सत्येंद्र नहीं, सिंह, कुछ नहीं, सत्येंद्र सिंह नहीं है। क्यों? काम नहीं किया उन्होंने? आप बताइए क्या माहौल है? कोई बात नहीं, आप वैसे गांव का माहौल क्या है? नहीं माहौल बस ठीक है, बढ़िया है। अच्छा अपन देना है, कुलदीप ने देना है वोट बस सिर्फ एक। अच्छा, अपना देना है, कुलदीप ने देना है वोट पक्के। कुलदीप तो आए नहीं मैदान में। बस उसी का ही है अपना, उन्हीं के परिवार का है, मान लो वही है। कुलदीप ही वो, कुलदीप ही है छोरो ही। अच्छा, हाँ, कुलदीप ये छोरो पक्का 100% जीतेगा। तो छोरो तो कह रहे हैं, विपक्ष नेता वाला छोरा आया है जहाज से चला जाएगा। किसो बोलो है? जयप्रकाश नकली नोट बांटियो लारे लोग जूत पड़े पंप पर अच्छा, 500 का। जयप्रकाश नकली नोट बांट गए। हाँ, दूरनपुर में बांटे, पंप पर गए, तेल गलान, जूत पड़े लोगों के। अच्छा, क्या बात? तो दो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस उसको लेकर? ये कुलदीप बिश्नोई का वोट ज़्यादा है। कुलदीप बिश्नोई का वोट है। तो मतलब कुलदीप बिश्नोई के जो, चलो पिछले दिन उन्होंने काम किया नहीं किया, अगर अब बात करें अब की बार, जैसे 2 साल का समय भारतीय जनता पार्टी का बचा हुआ है, वहीं उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि टक्कर मुकाबला किसके साथ रहेगा या एक तरफ का जीत होगी? देखो जी, जीत तो कुलदीप बिश्नोई की है, अच्छा, भवे की। सत्येंद्र सिंह का क्या है? सत्येंद्र सिंह कौन जी? सत्येंद्र सिंह का कोई नहीं है। तो क्या कारण? सत्येंद्र सिंह तो कहते हैं मैं जीत हासिल करूंगा और 107 नंबर दुकान बंद कराऊंगा। देखो जी, बंद करवा सके, ताकत वाला हुआ तो करवा दे। अच्छा, अभी कोई लट रहा हो मारो गेट बंद करवा दे, हाँ। यह कोई बात थोड़ी है। किसी की दुकान बंद कौन नहीं हुआ है, और वोट आपको क्या कर मांगा है जी? तो कुलदीप बिश्नोई को आप मानते हैं दोबारा से एक बार फिर मौका देगी जनता? हमारे गांव से कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। बिश्नोइयों का गांव है ये, और एक तरह से बिश्नोई के गांव में कुलदीप बिश्नोई को आप लोग कह रहे हैं। हाँ, तो हम और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? अब वो तो कुलदीप को ही है ज़्यादा कर। कुलदीप का ही है। हाँ। और लगता है भव्य, अगर यहाँ से जिताओगे आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी कोई पद भी देगी, कोई मंत्री बनाएगी कुछ? इस बात तो देखो, सरकार की मर्जी है, पर और कुलदीप नहीं, मंडी एरिया में खुल लो, कोई लोलवासी कौन कुलदीप के। तो लोग तो नाराज थे, बोला जी कुलदीप संभाला को नहीं, आया को नहीं, तो मन मुटावा दूर हो गया ना मन मुटाव भी है, राजनीति में हाथ है, इब काम का धराठी बाजी काम का, तो ये काम ही हो हमारा तो है। अब लगता है कि उम्मीद है कि सरकार 2 साल बची हुई भारतीय जनता पार्टी की, अगर भव्य जीतेगा तो किमी न किमी काम करेगा। काम करी। अच्छा, नहीं काम करी पूरा है, मारो काम तो तकरीबन सारा कुलदीप को है। तो सत्येंद्र सिंह भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाला टोपी पहन के। आन बोबो को लेने दिए, अब कड़े आन बोबो को लेने दिए। अच्छा, हाँ, किसी ने को लेने दिए। अच्छा, तो जयप्रकाश जेपी है तो कोनी टक्कर कर ले तो ली पे लिख दी ला रहे। अच्छा, नहीं इंगे लोलवासी कोनी आने दियो, लोलवासी कोनी भिड़न दिया ने। तो भव्य को ताज पहनाओगे? हाँ हाँ, पक्का खुला। तो और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम। कितना दोगे वोट, कितना जिताओगे? कुलदीप ने जिताओ। कुलदीप ने जिताओगे पक्की? पक्का तुम्हारा हल्का हुआ है, हमारा काम तो काम करे कुलदीप? करा उनके करे बोलो। अच्छा, नहीं करेगा तो टाइम बचा है 2 साल का, करेगा? करेगा तो ये हल्का को तो है। अच्छा, हाँ, बाकी हल्के के को नहीं? बकुन है हल्का का। अच्छा, बाकी कोई जाति कौन पूछे फिर? सत्येंद्र सिंह हाँ। अरे जाति कौन पूछे फिर? नहीं पूछते? तो वोट ही गर्ज में तो आज यार फिर कर, हम तो जान से नहीं कहाँ गए हो गए। अच्छा, तो अरे गुआंड को तो है। हेलो, तो कुलदीप बब्बे ने जितवाओगे पक्का? जिताऊंगा। कितने वोटों से जीतेगा बब्बे? कुलदीप से ज्यादा जीत होगी या कम होगी? तो क्या लठ दियो मेरे? लट नहीं, मैं बताने लग रहा हूँ कि कितने वोटों से जीतेगा। कितने? ना बब्बे अगर जीतेगा, लोग कहें बब्बे जीतेगे। ना जितो बुलाई ने पण असरा गांव जीती वो। हाँ, हल्का ना जितो बुलाई ने असरा गांव जीती। तो बब्बे ने पक्का जिता के छोड़ोगे? हाँ, जिताऊंगा मैं। चलो, आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? आप कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, वैसे माहौल कैसा है? माहौल दिल्ली वाला है, उसका भी ठीक है, इसका भी ठीक है। अच्छा, और जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी? जयप्रकाश देखो, अभी काल से कोई जिक्र है, कोई बनेगा या ना बनेगा माहौल, अच्छा। हैं? वो तो आ गया। तो मतलब असराव गांव की अगर बात करें, यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, बिश्नोई के जैसे ज़्यादा वोट है यहाँ पे, तो इस बार क्या भव्य बिश्नोई को यहाँ से एक तरफा वोट पड़ने वाले हैं, बटेंगे वोट? कोई जे 100-200 बजे बट जे तो बट जे, बाकी और कोई नहीं बटे, सारा एक तरफा ही पड़ेगा। एक तरफा माहौल है असराव गांव में हम लोग हैं, और यहाँ पे और लोगों से हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो किसने चुनोगे इस बार वोट, किसने नेता ना दोगे?
थाने देवांगा थाने देवांगा हम तो पूछना है, वोट लेनी है तो बहुत सारे फिर हैं यहाँ पे, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, टोपी वाला, किसने दोगे? थाने देंगा और क्यों देंगा थाने देवांगा। अच्छा, आप बताओ जी, क्या माहौल कैसा है? अच्छा है। कौन जीतेगा इस बार? कुलदीप कुलदीप पक्का? पक्का। तो भव्य ने जो कुलदीप जी ने जो भव्य को मौका दिया, सही किया है? सही किया है। भव्य को उतार के। हाँ। कुलदीप जी कहते हैं मैं तो टाइम दे नहीं पाता, भव्य यहीं टाइम देगा और यहीं बैठेगा और लोगों के बीच रहेगा। लगता है कि ऐसा होगा? होगा। पक्का? पक्का। आप बताओ जी, क्या लगेगा? मेरे को तो पता नहीं, इसी को पता है, यही बता सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कैसा माहौल है? माहौल तो ठीक है। तो कौन यहाँ इस बार जीत हासिल करेगा आदमपुर से? जीतेगा, कोई वोट देगा वो जीतेगा, ये ना देगा वो क्या जीतेगा। तो वोट तो किसने दोगे? कौन है? आप? मैं तो क्यों किसी को दूं ना दूं, अच्छा, जाऊं या ना जाऊं। लोग क्या कहा किसने जिताएंगे यहाँ से? हाँ। लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो कह, कोई तो कह रहे भूप जीतेगा, कोई कह रहे कृष्ण जीतेगा, कोई कुछ कह रहे। तो ताज किसको पहनाओगे? हाँ, ताज किसको पहनाओगे? मैं तो किसी को नहीं पहनाऊं। अच्छा, नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने जो भव्य बिश्नोई को उतारा मैदान में, अच्छा किया गलत किया? गलत किया है। गलत किया, क्यों? क्यों किया? हाँ। ये यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हमको तो संभाल ही नहीं रहे है। अच्छा। अब घर जजत संभालेगा, हाँ। नहीं पहले तो कभी आया ही नहीं। संभाला किसने फिर? यहाँ के संभाला किसने आप लोग? किसी ने नहीं संभाला, कोई नहीं संभालेगा। हाँ। हम तो अकेले पड़े हैं भू पर, हम तो कोई नहीं आगे पूछे भाई क्या ज्ञान है। जब वोटा की जरूरत हुआ ना, जब हाँ वोट है ताश तो खिलाओ। हाँ? तो जैसे कि बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे नेता हैं, जयप्रकाश जेपी भी यहाँ पे आ रहे हैं, एक सत्येंद्र सिंह भी है। जेपी तो आ रहा है, तुम्हारा जेपी को वोट दूंगा। अच्छा। मेरा जितना भी जोर चलेगा जेपी को दुआऊंगा। अच्छा, ठीक है। जेपी ठीक है? जेपी ठीक है। जेपी आ तो नहीं रहा। जेपी आ गया मैदान में, कूद गया जेपी। कल हो गए मैदान। हाँ, कल आ गया। ठीक है, जेपी को वोट देंगे। अच्छा। सबको दिलाऊंगा, सबको कहूँगा जेपी को दो। जयप्रकाश को वोट। हाँ। तो सत्येंद्र सिंह का क्या रहने वाला, आम आदमी पार्टी टोपी वाले का? हाँ ठीक है। टोपी वाला ठीक है? हाँ ठीक है। लगता है काम करेगा अगर जीतेगा तो? काम करेगा, करे भी यार, करे भी तो मुकाबला किस किस का रहेगा? मुकाबला भी देखो 4 दिन के बाद पता लगा किसका। अच्छा, अभी नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बराबर कहानी चल रही है। अच्छा, वो क्या मैं जीतूँ, वो क्या मैं जीतूँ। आप किसने जिताओगे? मैं तो जेपी को जिताऊंगा। अच्छा। जेपी खड़े हो गया तो जेपी तो मेरा पुराना आरती है। अच्छा। और नहीं तो फिर ये है ही अच्छा। के ठीक है जी, जीतेगा वो जीतेगा, हमने तो वोट देने हैं। जेपी खड़े हो गए तो अब मैं तो जेपी को वोट दूंगा। चलो युवाओं से बात, आपका वोट है? ना को नहीं नहीं है। किसको जिताओ? माहौल कैसे है गाँव का? कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई का। हाँ। तो भव्य को जिताओगे? भव्यन पक्को पक्का? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है भव्य अगर जीतेंगे तो यहाँ से जो युवाओं की जो समस्या है और जो युवाओं की बेरोजगारी है खत्म जी, भव्य आएगी तो पक्का? हाँ। तो युवाओं से और बात करेंगे यहाँ पे। अगर वोट है आप लोगों के? नहीं है? हाँ जी, आप कहाँ से हो? असराओं से हो। दूध के ड्रम लेके आप जा रहे हो, लोगों के बीच जा रहे हो, तो लोगों की चर्चाएं क्या चल रही है? भव्य जी थी। भव्य जीते? हाँ जी। पक्का? पक्का जी। तो कुलदीप जी ने भव्य को मैदान में उतार के ठीक किया गलत? बढ़िया जी। बढ़िया किया। बढ़िया जी। तो कुलदीप जी टाइम नहीं दे पाते थे, भव्य टाइम दे देगा? टाइम पूरा दे जी। अच्छा। हाँ जी। तो कह रहे हैं भव्य को उतार दिया, ठीक किया। कुलदीप बिश्नोई ने एक और है शख्स, बताइए कहाँ से हो? असरावा से। तो क्या माहौल है? माहौल कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। भव्य बिश्नोई जीतेगा पक्का? पक्का। तो किस तरह से दावा कर रहे हो आप? बदला ले, हमारे काम बहुत किए हैं। अच्छा, तो बुजुर्ग तो कह रहे थे बोला हम नहीं किया काम, कुछ नहीं, हम तो किसी और को देंगे। वो तो लोग अपनी अपनी बात तो सारे ही बनाते हैं। अच्छा, कुल मिला के अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई ने भव्य को मैदान में उतार के ठीक किया है। हाँ, अच्छा है। लगता है युवाओं की सुनेंगे? सुनेंगे। हमारी सुनते हैं। पहले भी लाइटें लगवाई है गांव में, अभी भी बिजली पानी लाइट का काम किया है। 55,000 से क्लियर जीत है। तो सत्येंद्र सिंह का क्या रहने वाला आम आदमी पार्टी का? वो तो जपान जपत होगी उसकी तो। जवान जब्त होगी। हाँ। और जेपी की? जेपी तो पहले ही जपान जपत को काम हो बन रहा। अच्छा। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी का कोई वो नहीं है? नहीं, कांग्रेस का। और इसका जयप्रकाश का भी नहीं है, सत्येंद्र का भी नहीं है, कुलदीप बिश्नोई का अकेले का रहेगा? अकेले का रही। गड्ढा है। गढ़ है? पूरे में गढ़ है या यहीं गढ़ है? आदमपुर हल्का गड्ढा है इनका। अच्छा,
चलो आदमपुर उल्कागढ़ है, ये अपने युवा हैं, कई लोगों के वोट नहीं है। लेकिन गांव के अगर माहौल की बात करें तो असराव गांव बिश्नोई का गांव है और यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई के कुछ लोग बुजुर्ग नाराज भी हैं, कुछ लोग वैसे, लेकिन कुल मिला के अगर बात करें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यहाँ से भव्य बिश्नोई को जिताएंगे और भव्य बिश्नोई को मैदान में उतार के कुलदीप बिश्नोई ने ठीक किया। इस तरह के लोगों की बातें, अलग अलग गाँव में जाएंगे, अलग अलग लोगों की राय लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे और नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कई नेता हैं इस बार ना फ़ोन से भी दूर हैं, अगर आप फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, आपके फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ऐसे नेता भी मैदान में आए हुए हैं, लेकिन जनता को सोचना है कौन सा नेता काम आने वाला है, कौन सा नेता एक कॉल के ऊपर आपकी समस्या सुनने वाला है, ये जनता को ध्यान देना चाहिए।